तो 3 सुई बांध कर ये बड़ा वाला अक्षर लिखते हैं और 2 सुई से जो बारीक अक्षर दिख रहा वो लिखते हैं। लेकिन उन्हीं को लिखा जाता है, या तो पहले से वो सात्विक हो या उस दिन से वो वचन करे ये आगामी और जीवन में ये जो नियम बता रहे हैं उसका वो फॉलो करें, तभी उनको राम राम नाम लिखा जाता है। ये हमारा ओढ़नी है हमारे रामनामी कल्चर में। ये कपड़े भी हम बुनते थे उस समय, आज तो अब नहीं बुन रहे हैं, मिल जा रहे हैं। और ये स्याही भी अपना होता है, तेल को जलाकर जैसे माता बहनें काजल बनाया करती थी, उसका धुआं ऊपर से मिट्टी का बर्तन ढक देते, उसमें जो धुआं जम जाता उसको फिर मल करके वो धुआं उसी में बैठ जाता, ऐसे उल्टी करने पर नहीं गिरेगा। फिर 1 बूंद 2 बूंद शुद्ध जल उसमें डाल करके उसमें मालिश करके उसको धीरे से निकाल कर, फिर कुछ हमारे जंगल के कुछ जड़ी बूटी होते उसका रस निकाल के उसको उबाल करके फिर ये स्याही बनाया जाता है। तो ये 100 साल तक ये स्याही नहीं निकलेगा। हमारे पास अभी 100 साल की ये कपड़े रखे हैं अभी। जी। और पेंट का जैसे हम प्रयोग करते हैं तो टेम्परेचर के अनुसार, जैसे जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो वहाँ ये उड़ जाता है पेंट। इसलिए हमने सारा चीज़ नमक छोड़ करके, हम आत्मस्वयंभी लोग थे, सारा चीज़ हमारे घर में खेती किसानी में पूरा चीज़। अब आ जाए घुंघरू पे। जी। हमारा ये घुंघरू है, ये मार्केट की जो वो नाचते हैं नचनिया घुंघरू हैं, ये हमारे पूर्वजों द्वारा जो शुद्ध सात्विक हूँ, जिन्होंने जीवन में कभी केवल शुद्ध शाकाहारी, जिसका जीव शाकाहारी ग्रहण किया हो, मादक द्रव्य का सेवन ना किया हो, ऐसे लोगों द्वारा, इसमें भी हमारा राम राम लिखा हुआ है घुंघरू में, देखिए तो। और ये प्योर कांसे की है, जैसे मंदिर में जो घंटे बनते हैं, जो बनाए जाते हैं स्पेशल, तो इसकी आवाज़ अलग है, पक्षी बोली है ये, तो इसका प्रयोग करते हैं। और ये किसी को जबरदस्ती नहीं लिखा जाता, ये जब मन में आ जाए हृदय में कि मैं लिखाऊंगा, तो कोई 4 अक्षर भी लिखा लेता है। जैसे कि मैं पहले 4 अक्षर 40 साल पहले लिखा था, यहाँ बीच में दिख रहा होगा छोटा अक्षर, वहीं से फिर ऐसे घुमाया गया और डिजाइन बन गया है ना। उसके बाद फिर मैंने किया। अब देखिए यहाँ तक भक्ति की पराकाष्ठा है, अपने मुख से नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं तो हमें कहना पड़ रहा है। माता जी जब आई थी, जरा माता जी जब अपने मायके से ससुराल आई, तो ये भी गौटिया घराने की है। तो ये गौटिया घराना क्या है? गौटिया मतलब जिसके ज्यादा जमीन जायदाद होते हैं हमारे क्षेत्र में, जमींदार, जिनके 10-20 एकड़ जमीन हो, उसको हम गौटिया बोलते हैं। तो ये गहने पहन कर आई थी 1-2 किलो सोने चांदी की। यहाँ आने के बाद इनके ससुराल वाले भी रामनामी थे, इनके माता पिता भी रामनामी थे, तो इनको लगा कि मैं भी राम राम लिखाऊं। तुरंत आने के कुछ दिन बाद तो इन्होंने सारे गहने उतार दिए। चूड़ी की जगह, हमारे हिंदू धर्म में चूड़ी पहने जाता है, आजकल का लोग संस्कृति को बोल रहे हैं, पति रहते अगर चूड़ी नहीं रहता तो उनको छोड़ देते थे गांव में, तो चूड़ी की जगह इन्हें राम नाम रूपी चूड़ी पहन रखा है। इन्होंने ये मंदिर का कलश है, राम नाम रूपी इन्होंने कलश बना रखा है। हमारी जो सत्य सनातन धर्म की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ये जैसे हम चौक पूरते हैं पूजा के लिए, पंडित लोग हमें करवाते हैं, ये बना रखे हैं दोनों हाथों में। ये कमल का फूल है जिसमें हमारे इष्ट बैठते थे पहले, और ये चौक है। ये मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा बिछिया पहनते हैं, इसमें ऐसे वाला के ये बना रखे हैं। गले में मंगलसूत्र जो अपने पति के लिए पहनती हैं, वो इन्होंने राम नाम रूपी। तो इन्होंने क्यों उतारा गहने, भले ये नहीं बताती हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब ये शरीर का अंत हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाते हैं, तो अब हमारे गहने उतार दिए जाते हैं परिवार के द्वारा। जरा सोचें, ध्यान दें कितनी गहरी। लेकिन राम नाम द्वारा ये लिखे हुए गहने कोई नहीं उतार सकता। साथ रहेंगे जी, समय सब साथ जाएगा राम नाम के साथ। अब बात कहें नक्शिक की, तो पूरे नक्शिक का अर्थ होता है ये पैर की नाखून को हम नख बोलते हैं, और यहाँ से महाराज थोड़ा पैर आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से आगे जाएंगे तो पूरा शरीर में, यहाँ तक कान में भी राम राम लिखा हुआ है, नाक में, आंखों के पलकों में राम राम लिखा हुआ है, जो संवेदनशील स्थान है। तो ये हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन
ये जब भक्ति वैराग्य, ज्ञान के बाद वैराग्य, भक्ति की जब चरम सीमा पर पहुंचने के बाद, और रामायण का भले पढ़े लिखे कम हूँ, लेकिन रामायण का आप इधर से बोलते हैं एक चौपाई का शुरुआत, तो फिर दूसरा पक्ष पूरे रामनामी हमारे जितने भी हैं जी। दूसरा तरफ बोल लेंगे। मतलब क्योंकि रोज हमारे भजन में न तो हमने कभी संगीत का भजन का किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया, वो इसलिए सारी संपत्ति जगत की श्वासा सम नहीं होय, और सोई श्वासा मोरे राम राम भजन बिना वृथा डारो जनिक हो। हम उसमें वेस्ट करना नहीं चाहते कि हारमोनियम तबला में अपना वो स्वर वर मिलाओ, बैठो माइक लगाओ जहां भी चाहे। हमने कोई तिथि नियम का भी वो समय औचित्य नहीं रखा। जिस समय राम नाम याद वो आ जाए उसी समय, कोई ग्रह लगन तिथि वार कोई शुभ अशुभ का वो नहीं, जिस समय राम नाम का उच्चारण हो जाए उस समय हमारे लिए शुभ हो जाता है। जिस जगह पे राम नाम उच्चारण हो जाए वो जगह पवित्र हो जाता है, चाहे वो शमशान भूमि क्यों न हो। और वैसे कहें तो जैसे हमने कहा कि नियम पहले हम बता रखे हैं खान पान का, लेकिन जब अंतिम सोपान पर जाते हैं तो कबीरदास जी ने कहा है, हम कबीर के मानने वाले भी हैं, जहां प्रेम तह नेम नहीं, तहन बुद्धि व्यवहार, अब प्रेम मगन जब मन भया तो कौन गिनाए तिथिवार। इसके आधार पर हमने वो सारे नियम काट रखे हैं, केवल प्रेम। जी राम राम। हाँ, राम राम राम। राम। उसी प्रेम में डूबा, दर्शकों इनसे आग्रह कि इसी प्रेम में डूबा एक राम जी का भजन हो जाए, यहाँ पर राम जी का सुमिरन हो जाए, और उसमें आप भी उस स्नेह में डूबकर, उस प्रेम में डूबकर, उस भजन में अपने आप को समा लीजिए, डूब जाइए उस भजन में। राम 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 राम, भजन राम 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 पिया, ओ लागे राम 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 हो राम 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 भज राम 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 पिया हो लागे राम 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 आजु धन्य मैं धन्य यति राम राम, यद्यपि सब विधि निज जन जानी के राम राम मोहि सयांता सामा समागमा देना हो राम 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 भजन राम 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 पिया हो लागे राम 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 शरण 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 कन्हैया राम भाया जाना का बयानिका टोइया राम 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 भज राम 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 भोला राम 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 निराह राम राम भजन अनुरागी प्रेम मगन हो के ना दया जान लागे राम 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 भज राम राम
बचन मुनि मन अगमाते ते राम राम कारुणयन बचन किरातन के सुनत राम राम जय में पे तो बाया लगा बाया राम दा राम दा राम राम होला हे राम दा राम दा राम दा राम 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 राम। इसी तरह हम लोग रामायण की दोहा चौपाइयाँ गाते हैं और कबीर का भी विश्राम सागर जितने नीति के दोहे हैं वो दोहा चौपाइयाँ हम उसी भाव में लाते हैं और उसके भावार्थ के अनुसार जैसे हमने एक प्रेम के विषय में दोहा बोल दिया तो सामने वाली उसी विषय में कोई भक्ति के लिए बोल दिए तो उसी में भीगते 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 और किसी को हमारे में पाली नहीं दिया जाता। संख्या 10 रहे 50 रहे 100 रहे 1000 रहे एक ही स्वर को एक ही बार सभी जगह गाएंगे। ये नहीं कि नेपाल वाले आकर गायन करें उसके बाद दिल्ली वाले, ऐसा नहीं। सभी महिला पुरुष स्त्री पुरुष के भाव को भेद को मिटाकर एक साथ बैठकर राम राम का भजन करते हैं। फिर क्रम कैसे बनता है? जैसे मान ले कोई दूर से आए हुए हों या कोई ये है तो एक इसमें यही दोहा चौपाई के जो भाव है वही व्यक्त करेंगे उसकी भाव को। जैसे हमने अभी दोहा कहा आज धन्यमय धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम रमोहि संत समागम दिन। उसके अर्थ को सभी जो बैठे रहते हैं उसको भाव में भीगते हैं। उसका अर्थ होता है कि आज हम धन्य हुए इस संत समाज को पाकर, जबकि हम उस लायक नहीं हैं। तो उस भाव को लेकर सामने वाला जैसे गुरुजी दोहा या चौपाई बोलेंगे उसी दोहा चौपाई में सबका भाव और सबका भजन वो भीगा रहेगा, समाहित रहेगा, अलग से पाली देने का उसका। समाज से क्या कहना चाहेंगे? कोई यानी आपका जो अपना रामनामी समाज है उसकी ओर से कोई समाज को संदेश देना चाहेंगे जी, कोई आग्रह करना चाहेंगे, ऐसी कुछ भावना बनी? जी, हम तो पूरे विश्व के सर्व समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि लोग शाकाहार हों। सबसे पहली बात है, हमने राम कथा में श्रीमद् भागवत कथा में लाखों लोगों को जुड़ते देखा, भजन करते देखा, ताली बजाते देखा, लेकिन जो शास्त्रों में जो निहित है शब्द, जीव हत्या मत करो बावरो जीव है आप समान, जीव हत्या छूटे नहीं कोटिक सुनो पुराण, तो सबसे पहले उनको शुद्ध सात्विकी होना पड़ेगा। और उनके अनेक फायदे भी हैं, क्योंकि समय कम है इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। जी जी। उसके बहुत अनेक फायदे हैं। और मज्जन फल पे खियता काला का हो पी का बकहू मरा, तुरंत मिलेगा इसका परिणाम। ऐसा नहीं कि कहीं स्वर्ग है नरक है बाद में मरने के बाद, ये मत जाइए। आप अगर शुद्ध सात्विकी होते हैं आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, पैसे का बचत होगा, मादक द्रव्य का सेवन नहीं करेंगे, बीमारी नहीं होगा, मतलब वो फायदा जो है तुरंत मिलेगा। तो हम दुनिया के लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि लोग शाकाहार हों और मादक द्रव्य का सेवन न करें, और मन से वचन से कर्म से हम किसी को जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और धर्म के आधार पर भेद न करें। दर्शकों, हमारा जो संविधान कहता है कि किसी प्रकार का भेदभाव हम ना करें, किसी के साथ प्रशासन नहीं करेगा, वह हमारे इस रामनामी समाज के जीवन मूल्यों में समाहित है। यानी ये सोचिए कि अपना भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ 47 में 1900, लेकिन 1947 में कई वर्ष पहले, कई सदी पहले यह समाज बन चुका था, जो इस आह्वान के साथ, जो हमारे भारतीय संविधान की मूल आत्मा है उसके साथ जी रहा है। और उनकी ओर से यही आह्वान कि अपने जीवन में हम शाकाहार अपनाएं, किसी भी प्रकार के व्यसन से मुक्त रहें, और साथ साथ किसी को भी किसी प्रकार की हिंसा ना करें। शाकाहार आहार हुआ, लेकिन अपनी मानसिक कायिक किसी रूप में अपने वचनों से भी दूसरों को पीड़ित ना करें, यही जी। और राम नाम का प्रचार करें। राम से बड़ा कोई तत्व नहीं, राम जीवन के आधार, तो इस राम का प्रसार प्रचार हम सब करें। इसी आह्वान के साथ आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रशासन से, सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे तो वह भी निवेदन कर दें। यदि सरकार से कोई मांग रखनी हो
कुछ कहना हो। हमने आज तक कभी किसी के लिए कुछ नहीं मांगा महाराज जी जी ये मांगे न ते मरना भला, मत कोई मांगो भीख, लेकिन समाज के लिए, जी समाज के लिए अगर हम मांगते भी हैं, हम अगर प्राण भी न्यौछावर कर दें समाज के लिए तो कम है, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। जी शासन से क्या मांगे? हमारे पूर्वज के लोग मांगते मांगते थक गए। क्या मांगते मांगते थक गए? जी बोलूंगा तो फिर 2 मिनट लूंगा मैं। जी जी, कहें, जी, कहें, जी। कहें। हम गौ माता तो कहते हैं, हमें पीड़ा होती है, हमें तकलीफ है, हमें रोना आता है। हमारे देश में कितने बूचड़ खाने बने हुए हैं जो गौ की हत्याएं लाइसेंस देकर किए जा रहे हैं। क्या कहें? गौ हमारी माता है, इनकी रक्षा करें। सही बात। तो कहना अलग है। कबीरदास जी सीधी कहा, करनी बिनु कथनी कथे बि अज्ञानी दिन रात, कुकुर ज्यों भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। तो क्या मांगे महाराज? कहती कुछ और है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी के हो, करती कुछ और है। जगह जगह जीव हत्याएं हो रहे हैं, शराब के लिए लाइसेंस दे रखे हैं, जिस चीज को हम मना कर रहे हैं उसको लागू कर रहे हैं। क्या मांगे उनसे? बस इतना मांगेंगे कि भाई लोगों को तोड़े नहीं, लोगों को जोड़ने का काम करे। जैसे हम एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको बतलाते हैं। जी पता नहीं हमने कहाँ जन्म लिया है, कौन नीच के घर में, कौन हरिजन के घर में, कि कोई आदिवासी के घर में। वैसे हमारे नियमानुसार न तो कोई जाति है, फिर यह कड़वा शब्द है, न को कोई धर्म है। जब हम जन्म नहीं लिए थे तब हम कौन सी जाति धर्म? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। उस समय कौन थे? आज जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बांटे जा रहे हैं, लोगों को बांटे जा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि आज एक राम का नाम ऐसा है, राम नाम के भीतर ब्रह्म जीव त्रैलोक, जिमि छिति बीज नक्षत्र नभा नगर माई ग्रह थोक। जैसे गगन कह देने से 3 शब्द, लेकिन कितने तारे रहते हैं, नगर कह देने से 3 शब्द। उसी प्रकार राम राम नाम जो बीज है, पीपल का बीज एक छोटा सा होता है, लेकिन उसके अंदर पता नहीं कितने टन लकड़ी भरे हुए होते हैं। लेकिन जब उसका उपयोग करेंगे, उसको हवा पानी पृथ्वी प्रकाश अग्नि मिलेगा तब, और उसको रक्षा करेंगे तब फलीभूत होकर ये संभव है। तो आज राम का नाम ऐसा है। हमने छत्तीसगढ़ में एक भले नीच के घर जन्म लिया है आज के जातिवाद के वाद के आधार पर, जी है ना, एक हम शूद्र के घर जन्म लिए हैं, लेकिन एक राम नाम ऐसी है जो देखिए आप ब्राह्मण क्षत्रिय सभी से इतना जोड़ रखा है। पूरे विश्व का कोई अगर जोड़ सकता है तो राम का नाम है। इसीलिए हम जाति धर्म को छोड़कर राम नाम अपनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। बस यही कहना चाहेंगे। राम 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 राम। इसी राम राम धुन के साथ, इसी राम राम अमर मंत्र के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राम 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 राम।